Good morning, students. Today we are going to start first chapter from class 7 science. The name of this chapter is nutrition in plants. Nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। वी टेक फूड, और उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड, एंड द फूड गिव्स, वी नीड फूड टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो शरीर के विभिन्न कामों को करने के लिए, हमारे अंदर के या बाहर के जो भी काम होते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, यानी कि फूड से मिलती है। फूड से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फूड से जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी आती है, फूड में विशेष प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, तो उन तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है कि कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन से जो तत्व हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिपेयर्स टू डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। और शरीर के जो पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जैसे कभी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको फिल करने में हेल्प करते हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द components of फूड। भोजन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सभी कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, रिपेयर टू डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उनको रिकवर करने में हेल्प करती हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। और इन सभी पोषक तत्वों की, इनको हिंदी में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पोषक तत्व। यानी कि हमारे शरीर को क्या करते हैं? पोषण देते हैं, हमारे शरीर की हेल्प करते हैं, ग्रो करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब हम इनको न्यूट्रिएंट्स को ईट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन का मतलब बॉडी ग्रो करेगी, रिपेयर करेगी, और डिफरेंट वेरियस फंक्शंस करेगी शरीर के, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ये सभी काम हमें एनर्जी से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, और न्यूट्रिशन करने में हेल्प करते हैं। तो अब न्यूट्रिशन को समझना भी जरूरी है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच फूड इज कंज्यूम्ड। न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें भोजन को कंज्यूम्ड किया जाता है, यानी कि भोजन को ईट किया जाता है, खाया जाता है, और एंड यूटिलाइज, और इसका यूज किया जाता है, यूटिलाइज एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, बाय एन ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक जीव के द्वारा उसका
प्रयोग कर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस इन विच फूड इज कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी। क्या प्राप्त करने के लिए, टू गेन एनर्जी, एनर्जी गेन करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू गेन एनर्जी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे ही क्या है, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो हम तो क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, प्लांट्स से मिलता है, हमें जो फूड होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त होता है। हम भोजन क्या है, प्लांट्स और एनिमल से गेन कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट से फ्रूट्स यूज करते हैं, वेजिटेबल यूज करते हैं अपने भोजन के लिए, पल्सेस यूज हो जाती हैं, और एनिमल से दूध, घी, बटर, मिल्क और फ्लैश, मांस, कुछ जीवों का मांस खाते हैं, फिशेस, एग्स, ये सभी हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स के लिए इन सभी फूड्स का यूज करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, यानी कि उनमें से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। बट प्लांट्स को भी क्या है, जरूरत होती है किसकी, न्यूट्रिशन की जरूरत है। या प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, लाइक पोटासियम, नाइट्रोजन, जिंक एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, प्लांट्स को फूड, अपना भोजन बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वाटर की सहायता से, सनलाइट की सहायता से और मिनरल्स का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना भोजन गेन करते हैं। तो प्लांट्स क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स को किसी और जीव की जरूरत नहीं होती है अपना भोजन बनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मीन होता है लाइट, फोटो मीन क्या होता है, लाइट, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन होता है प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू कंबाइन, या हम इसको बोल सकते हैं प्रिपेयर, सिंथेसिस, टू प्रिपेयर। तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए, फूड गेन करने के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन गेन करते हैं, अपने आप बनाते हैं। इन किसके साथ मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक और चीज है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है, हरे रंग का एक पदार्थ है जो किसमें होता है, पौधों की पत्तियों में होता है। ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से, जब जिस प्लांट्स में क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, यानी कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, और प्लांट जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए देखिए क्या क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और दूसरा क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट और मिनरल्स। तो फोटोसिंथेसिस इन चीजों की सहायता से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वाटर की सहायता से, क्लोरोफिल, सनलाइट और मिनरल्स, इन सभी से एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। और ये सारा भोजन कहाँ प्रिपेयर होता है, ये दिस प्रोसेस अकर्स इन लीव्स। ये फुल प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों में होता है। अब पत्तियों में क्यों होता है, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है, सनलाइट प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहां से लेता है, एयर से लेता है। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, ये दोनों चीजें कहां से लेता है प्लांट्स, वाटर प्लस मिनरल्स ये लेता है सोयल से। ये कहां से लेगा, सोयल से लेता है। मिनरल्स क्या होते हैं, सोयल के अंदर मिक्स होते हैं। रूट क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है। रूट क्या करती है, रूट absorbed water and minerals from the soil। और जड़ क्या करती हैं, पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम सोयल। जड़ क्या करती है, पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं और उसको क्या है, उसके अंदर स्टेम में क्या है, रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ क्या होती है, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उनको वेसल कहते हैं। थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेसल। और इन वेसल्स की सहायता से क्या है, पानी क्या करता है, जो वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है, लीफ तक पहुंचता है। ये एक प्लांट मान लेते हैं हम। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, पतली पतली जो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनमें से क्या होता है, यहाँ क्या है, सोइल्स के अंदर, सोइल्स मिट्टी में क्या है, मिनरल्स है, मिनरल्स प्लस वाटर। मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं पानी में घुल करके। तो रूट्स क्या करती हैं, रूट इनको अब्सॉर्ब करती हैं, और अब्सॉर्ब करती हैं तो ये किससे जुड़ी होती हैं, मैंने अभी बताया था, इसमें क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, जो मिनरल्स और पानी को ऊपर ले जाती हैं। वैसे इनको क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं इनको। इन ट्यूब जो क्या करती हैं, पानी और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं, और इसको कहां ले जाती हैं, तो ये पानी और मिनरल्स कहां जाएगा, यहां चला जाएगा। पानी और मिनरल्स यहां आ गया, तो यहां से क्या है, सनलाइट, सनलाइट यहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सूर्य से सनलाइट आ रही है, और ये इसको, ये यहां ऑब्जर्व कर रहा है कौन, लीव्स इसको ऑब्जर्व कर लेता है। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है, ये अपने रेस्पिरेशन में इसको यूज कर रहे हैं, कौन, लीव्स यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ आ गई है, और क्या है, सनलाइट आ गई है, और इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है इसके अंदर, क्या, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, लीव्स में क्लोरोफिल है। तो ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल, इनको क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, ये कच्चे पदार्थ हैं। इन सभी की सहायता से क्या है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ में आया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सारी चीजें, सनलाइट क्या है, केमिकल एनर्जी में, जो सनलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी लीव्स के अंदर जाकर, और फिर ये एक केमिकल रिएक्शन होगी, और उस केमिकल रिएक्शन से प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन किस रूप में बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है, और ये ऑक्सीजन क्या है, प्लांट्स के लिए क्या है, रेसिड्यू है, प्लांट के लिए बेकार है, और उसको वो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, plants obtain their food themselves with the help of carbon dioxide, water, minerals, sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll, CO2, carbon dioxide plus H2O, पानी प्लस मिनरल्स होते हैं साथ में, सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, और कौन सा फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, C6H12 ग्लूकोज, O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च, ये प्रोडक्ट बनता है जिसको प्लांट्स क्या करते हैं, फूड के रूप में फूड के रूप में यूज करते हैं, और फर्दर ये क्या है, डिवाइड हो जाता है, और उससे क्या करते हैं, प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो लीव्स में क्या है, इन चीजों को ट्रैप करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, लीव्स में क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मान लो ये क्या है, एक लीफ है, ये एक लीफ है, और इस लीफ में क्या है, टाइनी पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, और इन टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा। यही टाइनी पोर्स क्या करते हैं, लीव्स की हेल्प करते हैं, जब क्या है, ये इनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को, तो ये क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है ओपन हो जाते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र है ना, ये छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है किससे घिरे होते हैं, स्टोमेटा गार्ड सेल से घिरे होते हैं। इसके चारों तरफ एक बीन शेप्ड इस तरह से बीन शेप्ड सेल होते हैं, जिनको कहते हैं गार्ड सेल। और ये क्या है, स्टोमेटल पोर
मेटल पोर, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल ओपनिंग, सॉरी स्टोमेटल ओपनिंग। ये स्टोमेटल ओपनिंग किस में हेल्प करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटल हैपनिंग किस में हेल्प करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के आदान प्रदान में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर लीव्स के अंदर जा रही है, सनलाइट जा रही है, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस चल रही होती है साथ साथ, और क्या है उसमें से ऑक्सीजन जो क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, वो बाहर निकल रही होती है। तो ये सारे किसकी सहायता से होते हैं? ये होता है सारा स्टोमेटा की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? स्टोमेटा की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? स्टोमेटा। तो ये क्या है? स्टोमेटा। तो टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं। तो अभी मैंने बता दिया था ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दो काम स्टोमेटा के हैं, नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन। तो इस सारे प्रोसेस को, ये फोटोसिंथेसिस है, और इस प्रोसेस में क्या है? प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, और किसका प्रयोग करके? सिंपल सब्सटेंस का यूज करके। तो ये सारे सब्सटेंस क्या है? ये सब्सटेंस क्या है? सिंपल सब्सटेंस है। सिंपल सब्सटेंस का यूज करके क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कौन करते हैं? जो ये प्रोसेस करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स, TROPS, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहेंगे? ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसका प्रयोग करके? सिंपल सब्सटेंस का यूज करके, इसलिए उनको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट इज एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड themselves। तो जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि प्लांट उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिनमें होता है उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? प्लांट में भी प्लांट, कौन से प्लांट? जिनमें क्लोरोफिल है। ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे? प्लांट को ऑटोट्रॉप कहेंगे। और कौन से प्लांट ऑटोट्रॉप कहलाएंगे? करते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है, यानी कि वो ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, वो अपने फूड को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। और क्लोरोफिल क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ग्रीन पिगमेंट्स होता है जो लीव्स है, लीव्स को ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल ही तो क्या है जो क्या करता है? उसको ग्रीन कलर देता है। किसको? लीव्स को। और ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल को ही ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो किसमें होता है? पत्तियों में होता है। तो जो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। और कौन से प्लांट करेंगे? जिनमें क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का पदार्थ पत्तियों के अंदर, उसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक। जो प्लांट करते हैं क्लोरोफिल जिनमें है, उसको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट क्या करते हैं?
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन से प्लांट करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो किसका यूज करते हैं? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीव्स में होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, प्लांट्स कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं और सन से सनलाइट लेते हैं। क्लोरोफिल लीव्स में होती है और ये सभी मिक्सअप होकर के, ये सभी कंबाइन होकर के एक केमिकल रिएक्शन उनके अंदर होती है और उसके बाद प्लांट ये जो प्रोडक्ट बनता है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट बनता है। उस कार्बोहाइड्रेट को वो फूड के रूप में यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो आगे प्लांट्स के अंदर क्या है, क्या प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक ही होता है या कोई और भी हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।